हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के आंसर की ऑफिशियल आ गई है और होप सो आप सभी ने अपने मार्क्स एग्जैक्ट मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और उसके कट ऑफ के बारे में बड़ा आपके मन में दुविधा चल रही होगी। जिसके 112, 114, 110 बन रहे हैं, उन सब के मन में एक क्वेश्चन मार्क है कि कट ऑफ क्या जाएगा, इतना ही रहेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, उसी का निदान या उसके लिए सजेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले आप सभी को आज दिवाली है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूपीपीसीएस का जब प्रीलिम्स 2025 का जो कट ऑफ है, अब देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ तो हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो तो आयोग ही बताएगा कि कट ऑफ क्या होगा। हम लोग एक एक्सपेक्टेशन आपके सामने रख सकते हैं और जिस सिचुएशन में आप अलग अलग एस्पिरेंट्स हैं उसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सजेशन आपको दे सकते हैं। तो अगर कट ऑफ की आप बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा अनुमान 87 क्वेश्चंस नेट हैं, तो वही अनुमान मेरा अभी भी है। ±2 होगा, -2 तो कम ही होता है, +2 ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं 87 कह रहा हूँ तो 89 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रहेगा यही। तो मेरा ये कहना है कि जिनके 117 मार्क्स प्लस बन रहे हैं, 117 मार्क्स प्लस बन रहे हैं, ये सभी लोग मेंस की तैयारी करें। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सभी लोग तो सेफली इन हैं। ठीक है, 17 वाले। प्रॉब्लम कहाँ है? जिनके मार्क्स 110 से लेके 116 के आसपास बन रहे हैं, ये जो रेंज है ना, यही डाउटफुल है। 112 भी हमने कट ऑफ देखा है, 111 भी देखा है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनका 110 में भी हुआ है पहले के एग्जामों में। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि इनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, एग्जैक्ट चीज़ तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, और रिजल्ट आएगा दिसंबर में। तो ये सारे लोग जो हैं, ये तो मेंस की तैयारी करें, श्योर शॉट अपने मेंस की चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। और जो ये वाले लोग हैं जो 110 से 116 के बीच में लाई कर रहे हैं, जिनके मन में कन्फ्यूज़न है, जो बॉर्डर वाले लोग होते हैं, वो उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग, अगर आपका लक्ष्य पीसीएस ही है, यूपीपीसीएस ही है आपका लक्ष्य, या फिर यूपीएससी है आपका लक्ष्य, और आप वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि आपका लक्ष्य यूपीएससी भी होगा तभी आपको मेंस लिखना है, आपका लक्ष्य अगर यूपीपीसीएस होगा या स्टेट पीसीएस किसी राज्य का होगा तो आपको मेंस लिखना ही पड़ेगा। तो आप भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप सब लोग मेंस के बारे में सोचें, आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही है मेंस। आप अगर नेक्स्ट ईयर भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मेंस तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब मेंस आपको पढ़ना पड़ेगा तो आज भी आप मेंस पढ़ सकते हैं। आप सोसाइटी पढ़िए, आप गवर्नेंस पढ़िए, जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं। आप पेपर 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, 6 पढ़िए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप पेपर 4 पढ़िए, सोसाइटी पढ़िए, गवर्नेंस पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िए, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़िए, आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़िए। ये सब तो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं ना, उनको पढ़िए। और वो आज नहीं तो कल अगर आप इन होते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट में क्वालिफाई करते हैं तो भी वो आपके काम आएगा, और नहीं करते हैं तो आप तो तैयारी कर रहे हैं ना इन्हीं एग्जाम्स की, जिसमें आज नहीं तो कल आपको प्रीलिम्स की चीज़ें पढ़नी, मेंस की चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी ही ना। तो मेंस की चीज़ें जब आपको पढ़नी पड़ेंगी तो आप मेंस अभी भी पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और आप अगर मेंस के इन सब पेपर 1, 2, 3 और 4 के मेंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, और तब तक रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता होगा कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ उस हिसाब से गेम प्लान कर लीजिएगा। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स पे फोकस करिएगा। 26 में वैकेंसी आ रही है, आरओ की आएगी, यूपीपीसीएस की आएगी, या यूपीएससी, तो जो एस्पिरेंट यूपीएससी दे रहे हैं वो यूपीएससी देंगे। तो प्रीलिम्स पे फिर फोकस कर सकते हैं। एटलीस्ट 1-1.5 महीने में हमने मेंस कुछ तो पढ़ा होगा, 2-4 सब्जेक्ट तो खत्म हुए होंगे हमारे, वो बेनिफिट है आपको। जिनका इनसे भी कम आ रहा है, जैसे 110 से भी कम है अगर आपका, तो फिर आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करिए, प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों को पढ़िए,
दोनों को साथ लेके हमेशा पढ़ना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को साथ लेके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर आपने हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ ली है तो वर्ल्ड हिस्ट्री अब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के सीक्वेंस में आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ डालिए। आप क्यों उसको छोड़ेंगे? आप इतना तो पढ़े रहिए कि दोबारा रिवीजन करने के टाइम आपको सब कुछ नया नया सा ना लगे, कुछ ना पढ़ा हुआ सा ना लगे। तो जो भी उनसे कम है और वो नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के किसी भी एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं, देखिए कैटेगरी आपकी होगी कोई ना कोई, SC हो, ST हो, OBC हो, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो कभी कभी 110 के नीचे भी होता है लोगों का सिलेक्शन। लेकिन वो श्योरिटी के साथ कौन कह सकता है? आयोग जब रिजल्ट जारी करेगा। मैं कोई उसका सही व्यक्ति नहीं हूँ जो श्योरिटी के साथ आपको ये चीज़ कह सकूँ। तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, तो आप प्रीलिम्स मेंस दोनों पढ़िए। 1 महीने पूरा मेंस ही पढ़ डालेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। वो आज नहीं तो कल काम आना ही आना है, आपको आगे एग्ज़ाम देना ही देना है, अनलेस एंड अनटिल ये आपका लास्ट अटेम्प्ट ना हो, तो ही एक ऐसी दूसरी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये सारे उन बच्चों के लिए कॉमन मैंने एक वीडियो बना दिया जो अलग अलग कमेंट में मुझसे या कॉल पे या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या करें, मेरा 110 बन रहा है, मेरा 112 बन रहा है, कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या करूं। तो ये सोचते सोचते 2 महीने बिताने में कि हमारा क्या होगा से अच्छा है कि हम उतने दिन मेंस पढ़ लें, और वो मेंस हम जब पढ़े रहेंगे, उसके नोट्स बनाए रहेंगे, तो आज नहीं तो कल मेरा काम आएगा ही आएगा। आंसर राइटिंग किए रहेंगे तो आज नहीं तो कल काम आएगी ही आएगी, हर एग्ज़ाम में काम आएगी। GS से रिलेटेड जो भी, अगर आप UPSC, UPPCS इस तरह के एस्पिरेंट हैं तो आपको काम आएगा ही आएगा वो, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप इसको पढ़ें, और इसके लिए समर्पण IAS जो आपको मदद कर सकता है वो ये है, samarpan.is.com पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि समर्पण IAS के पास UPPCS का मेंस का कोर्स है, जहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। और UPPCS का फाउंडेशन कोर्स भी है, जहाँ आपको प्री मेंस दोनों मिलेगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, प्री प्लस मेंस जो स्टार्टिंग से करते हैं। उसके बाद एक मेंस का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है। जब आप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे मेंस का एक मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, ये भी है समर्पण IAS के पास। और दिवाली में इस पे ऑफर चल रहा है, 50% तक का ऑफर मिलेगा आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल रहा है डिस्काउंट। दिवाली में इसको आप अगर प्लान कर रहे हैं और उसमें आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, आंसर राइटिंग 51 टेस्ट हैं टोटल, इसमें 51 टेस्ट है जिसमें 35 सेक्शनल है। इतने टेस्ट अगर आप लिखते हैं और पढ़ के लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, सब्जेक्ट कवरेज और सिलेबस कवरेज भी हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी प्लान करिए। और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।